कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर.एन. मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 191 ऑफ 255। डू इनटू इंग्लिश, फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो सेंटेंसेस है, पहले हम आपको डायरेक्ट स्पीच में इसका आंसर देंगे, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ध्यान से देखिएगा। रवि कहता है कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। रवि सेज आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। रवि says that he is healthy and happy। ये है indirect speech। संध्या कहती है कि मैं एक विमान परिचारिका हूं। संध्या says I am an air hostess। ये क्या है आपका? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, संध्या says that she is an air hostess। ठीक है, आगे देखिए। राहुल कहता है कि मेरे पिताजी एक अभियंता थे हैं। राहुल says my father is an engineer। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। राहुल says that his father is an engineer। इनडायरेक्ट। ठीक है। शीला मुझसे कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। शीला says to me I love you। ये है आपका डायरेक्ट। शीला tells me that she loves me। इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे देखिए। राजीव मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजीव says to me I will help you। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। राजीव tells me that he will help me। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है। वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपके पड़ोसी हैं। ओके, दे से टू मी वी आर योर नेबर्स। डायरेक्ट स्पीच। दे टेल मी दैट दे आर माय नेबर्स। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है।
राकेश कहेगा कि मैं आज आगरा जाऊंगा। राकेश will say, I will go to Agra today. ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। राकेश will say that he will go to Agra today. ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। बच्चे कहेंगे कि हम लोग भूखे हैं। The children will say we are hungry. यह है आपका डायरेक्ट स्पीच। The children will say that they are hungry. इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। आगे देखिए। राजेश शालिनी से कहेगा कि मैंने तुम्हारी पुस्तक लौटा दी है। राजेश will say to Shalini, I have returned your book. Rajesh will tell Shalini that he okay, has returned your book. ओके योर नहीं, हर हो, हर बुक। ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। ऊपर वाला डायरेक्ट स्पीच। राजेश शालिनी से कहेगा कि मैंने तुम्हारी पुस्तक लौटा दी है। राजेश विल से टू शालिनी, आई हैव रिटर्न्ड योर बुक। डायरेक्ट स्पीच। राजेश विल टेल शालिनी दैट ही हैज रिटर्न्ड हर बुक। ठीक है। मैं विमल से कहूँगा कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आई शैल से टू विमल, आई नीड योर हेल्प। डायरेक्ट स्पीच। आई शैल टेल विमल दैट आई नीड हिज हेल्प। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग संजीव से कहेंगे कि हम लोग तुम्हारे लिए तैयार हैं। वी शैल से टू संजीव, वी आर रेडी फॉर यू। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। वी shall tell Sanjeev that we are ready for him। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। वह मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। He will say to me, I can help
you. Direct speech. He will tell me that he can help me. Indirect. ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत सारा एक्सरसाइजेज है, सब लाइन से करिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर वीडियो कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 191 ऑफ 255। विमान परिचारिका एयर होस्टेस, पड़ोसी नेबर, लौटाना टू रिटर्न, टू गिव बैक, आवश्यकता होना टू नीड। अभी तक हम लोग क्या किए, अब हम ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे जो इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए नरेशन के नियमों की जानकारी आवश्यक है। नियमों को जानने के पहले कुछ परिभाषिक शब्दों को समझ लें। अब देखिए, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो वाक्य रहता है उसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे राहुल सेड आई एम ऑल राइट, यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे राहुल सेड आई एम ऑल राइट, यहाँ आई एम ऑल राइट रिपोर्टेड स्पीच है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में व्यवहृत वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे राहुल सेड आई एम ऑल राइट, यहाँ एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य और कुछ विशेष नियम हैं। सामान्य नियम वे नियम हैं जो हर तरह के वाक्य के साथ लागू होते हैं, जबकि विशेष नियम अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं। सामान्य नियमों को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बारे में एक एक करके मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में व्यवहृत प्रोनाउंस को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है: फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। इसे याद रखने के लिए नीचे दिए गए सूत्र को ध्यान रखें। 1S 2O 3N, ये क्या है? यानी फर्स्ट पर्सन एस यानी सब्जेक्ट अर्थात फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करना। 2 यानी सेकेंड पर्सन ओ यानी ऑब्जेक्ट अर्थात सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करना। 3 यानी थर्ड पर्सन एन यानी नो चेंज अर्थात थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट, ऊपर बक्से में दिए गए सूत्र को SON फॉर्मूला भी कहा जाता है। फिर आता है आपका चेंज ऑफ टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होता है: सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब चीज़ समझ में आए। अब देखिए नीचे दी गई वर्ब्स इस प्रकार परिवर्तित होते हैं: शैल और विल को चेंज करके शुड और वुड, कैन का कुड हो जाता है,
मे का माइट, एम इज आर का वॉज वर, हैव हैज का हैड, वॉज वर का हैड बीन भी होता है, हैड का तो हैड ही रहता है हर एक फॉर्म में, हैड, शुड, वुड, कुड, माइट जनरली डज नॉट चेंज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में व्यवहारित निकटता बोधक शब्दों को दूरी बोधक शब्दों से बदल दिया जाता है, जैसे दिस का दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर। ठीक है, एक एक करके सब अच्छे से समझिए। हेंस, हेंस, हेंस के आगे टी लगता है। नाउ, देन, does, so, today, that day, yesterday, the previous day or the day before, tomorrow, the next day और the following day। ये सब अच्छे से लिख लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा आपका। The day before yesterday, 2 days before, the day before tomorrow, in 2 days time, tonight, that night, last night, the previous night or the night before, next day, month, week, year, the following day, the following month, the following week, the following year, a year ago, a year before। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट लिखिए। रिपोर्टिंग वर्ब यूज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर यदि असर्टिव सेंटेंस हो तो इन डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का व्यवहार किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि से, सेज, सेड रहे तो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दिया जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट न रहे तो इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, अभिकथनात्मक वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। राहुल कहता है कि मैं तैयार हूं। अब देखिए, राहुल सेज आई एम रेडी, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट स्पीच है। राहुल सेज दैट ही इज रेडी। अब देखिए, आई का ही हो गया, एम का इज हो गया, रेडी तो रेडी ही रहेगा, आई एम का ही इज हो जाएगा क्योंकि हम लोग राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। जब राहुल खुद बोल रहा है तो वो अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब हम लोग बता रहे हैं तो हम लोग राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए राहुल जब बोलेगा तो वो बोलेगा आई एम रेडी, और हम जब बताएंगे तो हम बोलेंगे ही इज रेडी। यहां इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का व्यवहार किया गया है। फिर आई फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राहुल के अनुसार बदल कर ही कर दिया गया है। ठीक है, शीला कहती है कि मैं प्रसन्न हूं। शीला सेज आई एम हैप्पी। यहां पे कौन खुश है? शीला। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में होगा शीला सेज दैट शी इज हैप्पी। यहां फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट शीला के अनुसार बदलकर शी कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा। वे लोग कहेंगे कि हम लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दे विल से वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। डायरेक्ट स्पीच है ये। इनडायरेक्ट में होगा दे विल से दैट दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। यहाँ वी फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दे के अनुसार बदलकर दे तथा आवर फर्स्ट पर्सन को बदलकर देयर कर दिया गया है, क्योंकि वी का जब दे होगा
ठीक है, तो आवर का देयर हो जाएगा। बी के साथ आवर होता है, दे के साथ देयर होता है। वह मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। डायरेक्ट स्पीच। ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलकर ही तथा योर सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलकर माई कर दिया गया है। ठीक है,